Hello everyone, welcome back. And we are back to our series, Time to Act. Actually, the series has been delayed because I'm not getting the kind of response or the answers which I have expected that you will actively participate and contribute. So that's why the sessions will be delayed. But anyway, I'll try to provide answers as and when I can find some time. Okay. So let us first understand the case. Case क्या था कि मैंने आपको 10,000 रुपए दिए थे शायद, ठीक है, और आपको एक चॉइस दी थी कि आपको एक ही बंदे को देना है। एक बंदा है जो गरीब घर का है और 8-10 लोग हैं उसके फैमिली में, खाना भी नहीं मिलता, और अगर आप 10,000 रुपए उन्हें दे देते हो तो उनका 10-15 दिन का खाना और जिंदगी आराम से निकल जाएगी। ठीक है। दूसरा एक रिसर्चर है जो फंडामेंटल रिसर्च कर रहा है, जिसके सक्सेस होने के चांसेस barely 50-50 है। और देन आई आस्क्ड फॉर कि भाई ठीक है आप किसको पैसे दोगे। ठीक है। और फिर मैंने आपसे रीजंस पूछा था, तो आज मैं उसी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। राइट, आई विल बी प्रोवाइडिंग माय व्यूज ऑन द सेम केस। सो लेट अस बिगिन द जर्नी। बराबर। पर अगेन मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। Disclaimer will be, this will be my opinion based on my reasons, right? Like you have your reasons to come to any conclusion, so do I have, right? And you might have a disagreement, but that is what is causing a lot of trouble, right? So I'll be elaborating on that side, and today's session is going to be much more theoretical and insightful than you have actually thought of. Okay, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और देखिए उससे पहले कि मैं बिगिन करूं, लेट मी रीड सम ऑफ द कमेंट्स। राइट, कुछ कुछ लोगों ने दिए थे जो आंसर्स। एक ने बोला था कि आई विल गिव द मनी टू द इम्पोवरिश्ड फैमिली मैन बिकॉज ही विल नीड द मोस्ट। ठीक है, क्योंकि हंगर सबसे बड़ी चीज है। तो टाइगर वार ने उन्होंने पैसे बोला था कि हम इनको देंगे। ठीक है। दूसरे एक बंदे ने बोला था कि वो लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसीलिए वो इम्पोवरिशमेंट को देंगे। ठीक है। अनदर पर्सन हैज रिस्पॉन्डेड लाइक कि उनके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो ऐसे लोगों को देंगे जिसके पास बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन। सो उन लोगों को हम 10,000 रुपए देंगे तो वो अपने आप ही वो काम कर पाएंगे। ठीक है। सो वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, वो अगर बंदा इंटेलिजेंट है, केपेबल है, तो उसके पास खाने पीने का तो कोई टेंशन नहीं होगा, एजुकेशन वगैरह मिला होगा तभी वो साइंटिस्ट बना है। तो एसेंशियली ही विल बी एबल टू यूज हिज ब्रेन एंड एसेंशियली ही कैन गेन 10,000 रुपीज। whereas for primary person, the person who is poor, impoverished, वो तो वहां पे पैसे देना ज्यादा योग्य है। ठीक है। और वो उनको अपने जीवन के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है। दिस इज बिन फ्यू वाइज, देयर वाज बिन डिफरेंट ओपिनियन एज वेल, राइट? But I don't know why another comments are not being visible. Right? Yeah, here they are. Okay. But the thing is, these are the few answers, and there was one more answer, but it is a different or more or less similar line. चलिए तो anyway, I'll come with my answer. And मैं मेरे आंसर में जाऊँ उससे पहले मैं आपको दो थियरी समझाना चाहूंगा। ठीक है। एक है सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म की एक थियरी है जो हम सबने शायद पॉलिटी में पढ़ी भी है। व्हाट इज द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड दूसरा एक बोलते हैं जिसको बोलते हैं रेशनल या कैपिटल आइडियोलॉजी। ठीक है। मैं आइडियोलॉजी को बोलूँ तो रेशनलिस्ट और कैपिटलिस्ट कैन बी इट्स प्योर ओपोनेंट। ठीक है। जनरली क्या होता है कि सोशलिज्म क्या बोलता है? सोशलिज्म ये बोलता है कि अगर सही सोसाइटी में फॉर एग्जांपल 150 लोग रहते हैं, ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी रिसोर्स है, वो सबका इक्वल है, राइट? एंड ऑल हैव इक्वल राइट्स टू डू दैट और हैव एन एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेस। Whereas capitalist और the rationalist idea says कि अगर 150 लोगों का गांव है, बट जो बंदा जितनी मेहनत करता है ना उसको उतना मिलना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा कुछ भी नहीं करता है तो उसे कुछ भी मत दो। अगर वो भूखा मर रहा है तो मरने दो, बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल डूइंग द bare minimum thing which is required, right? That is what the capitalist says कि capitalist और rationalist mind says कि it is actually on demand। आप मार्केट को समझो, you produce something, you provide something which is needed, you don't provide something which is not needed, and it is based on a mutual consent। बराबर, this whole principle is based on mutual consent। बराबर। एडम स्मिथ सेज कि इट इज एन इनविजिबल हैंड व्हिच एक्चुअली रेगुलेट्स, बिकॉज लोग वही प्रोवाइड करते हैं जिसकी जरूरत होती है। ठीक है। सोशलिज्म ये नहीं मानता। सोशलिज्म क्या मानता है? इट इज अकॉर्डिंग टू नीड दैट मैटर्स द मोस्ट।
बराबर। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि जरूरियात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ एट ऑल देर आर टू पर्सन, राइट, एंड अ पर्सन इज, किसको हमें हेल्प करनी है? द पर्सन विच इज इन मोर डायर सिचुएशन, मोर पिटिफुल, मोर ड्रेडफुल सिचुएशन। सो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका जो दुख है ना, आपकी जो तकलीफें है ना, दैट बिकम्स योर एसेट, राइट। आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? द मोर एसेट यू हैव, व्हाट इज द मोर एसेट? द मोर पेन और मोर ट्रबलसम सिचुएशन यू हैव, actually you will be getting more help from the government or the society. That is what the ideology of, say, socialism talks about. Whereas the capitalism, it talks about the individual freedom. All right, capitalist or rationalism says I will provide whomsoever I wish to provide and at what price I wish to provide, and it will be based on ability. बिकॉज सी वही बंदा टिकेगा जिसमें कैपेसिटी है, ठीक है। जिसमें एबिलिटी ही नहीं है वो बंदा कहाँ से कुछ कर पाएगा, राइट। सो कैपिटलिज्म सेज और रेशनलिज्म सेज कि यू हैव टू प्रोवाइड सर्विस और फैसिलिटीज टू दोज इंडिविजुअल्स हु आर एबल, एंड वंस दे आर एबल यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड देम मोर, राइट। अभी मैं ये जस्ट दो आइडियोलॉजी को समझाया, और अभी मैं अगेन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द वेल्थ गैदरिंग एंड ऑल, बट इफ द वेल्थ इज गैदर्ड बाय द लेजिटिमेट मीन्स, बराबर, and with the capacity, it is because of somebody's brain was more capable and they were able to access to have more resources generated, I think they are very rightful to own those assets or benefits, right। चलिए तो हम आगे जाते हैं और अभी मैं मेरा आंसर बताता हूँ। दैट वाज वन थियरी व्हिच आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव, राइट। चलिए अभी मैं मेरा पर्सपेक्टिव आपको समझाता हूँ। मेरे हिसाब से क्या सही है अकॉर्डिंग टू मी, हेल्प। देखिए मैं दोनों को समझाता हूँ। एक इम्पोवरिश्ड मैन है, ठीक है, इम्पोवरिश्ड मैन है, गरीब आदमी है, 10-15 लोगों का फैमिली है, ठीक है, खाने को भी नहीं मिलता है, एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। दूसरी साइड पे एक रिसर्चर है जो कुछ रिसर्च कर रहा है और वो कुछ बनाना चाहता है, फंडामेंटल रिसर्च, कोई थियरी बनाना चाहता है या कुछ भी वो करना चाहता है, राइट। ठीक है, समझिए हम जब बात कर रहे हैं ना 10,000 रुपए की, तो पहले तो इसको समझना है कि जब हम इसको देंगे ना तो ये एल्म्स बन जाएगा, ये भीख हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप पैसे कैसे दे रहे हो? यू आर प्रोवाइडिंग द मनी अर्नड, ठीक है। उसने ऐसा कुछ किया है, अपनी सिर्फ गरीबी को दिखाया, अपने बेचारेपन को दिखाया, और अभी आप उस पे मेहरबान हो गए, और यू थॉट दैट इट इज वर्थ गिव मनी टू दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज मोर इन पेन और द सफरिंग or the need, right? Whereas here the person is doing a research, right? And actually you see, if you have not judged it well, it is not the elm which you are providing, right? अगर रिसर्चर का काम ही है रिसर्च करना, देखिए गरीब इंसान काम कुछ कर सकता है, वो नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज गेटिंग द एल्म्स ऑलरेडी, राइट। अगर कोई ना कोई बंदा हर थोड़े दिन में लगेगा कि नहीं यार कोई भूखा मर रहा है, कुछ कुछ नहीं मिल रहा, first of all in that situation to have a family of 10 person, well, that itself talks about something, because that is an ideology, there is a claim that और देखा भी गया है कि जितने इंसान गरीब होता है उतने ज्यादा बच्चे रखता है, वो सोचता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कलेक्ट कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू हैव मच मोर कलेक्शन, राइट। देखिए रिसर्चर का केस आप थोड़ा ध्यान से समझिए, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस केस है, राइट। और फिर मैं इम्पोवरिश मैन पे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको, बट पहले जरा ध्यान से समझिए कि एक रिसर्चर है ना, रिसर्चर का काम क्या है? ही इज बेसिकली ट्राइंग टू डिस्कवर सम फिनोमेना ऑफ नेचर, और ही इज ट्राइंग टू इनोवेट some product, some good, some service which is not been found before, राइट। वो अपनी टैलेंट, अपनी कैपेसिटी का यूज करके पूरी एनर्जी वो ये न्यू चीजें ढूंढने में दिखा देता है। अगर आप ये बोलोगे कि उसको ये भी नहीं करना है और वो खेती करे या उसके पास दिमाग है तो ये कुछ भी पैसे मैनेज कर ले बिकॉज ही इज गुड इनफ टू इफ डू द एक्सपेरिमेंट और रिसर्च, ही शुड बी डू गुड इनफ टू डू दी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बट आप ये समझिए यही उसका बेसिक काम है, राइट। सो ही इज रादर अर्निंग इट, राइट। इसके लिए भीख नहीं है, इसके लिए आम नहीं है। एल्म्स बोलते हैं जिसको मदद बोलते हैं, ये एल्म्स नहीं मांग रहा, ठीक है। ये जो बंदा है, जो इम्पोवरिश पर्सन है, इसको आप दोगे वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा?
The person will spend the money into which we called as revenue expenditure. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा होगा, राइट? व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट बिफोर वी गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आप ऐसी चीजों पे जैसे कि फूड, सैलरी, एक्सपेंस, मेडिकल, ऐसी चीजों पे खर्चा कर देते हो जिसका आगे कोई रिवॉर्ड नहीं है, राइट? पॉपुलर एग्जांपल्स आर सैलरी, बराबर, या फिर कोई गिफ्ट दे देते हैं हम, बराबर, या फिर हम दे देते हैं उनको कुछ कैश दे देते हैं, राइट, एडिशनल कैश, या फिर हम दे देते हैं कुछ बेनिफिट्स और चीप गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज बेसिकली द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यहाँ से कुछ आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा नहीं मिलने वाला, पर्टिकुलरली सैलरीज एंड पेंशन. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी कि अभी न्यू पेंशन स्कीम जो आई है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसका अपोज हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि हमें पहले जैसा बेनिफिट्स नहीं हो रहा. बट इफ यू लुक एट दैट, इट वाज क्रिएटिंग अ ह्यूज डेंट इनटू द गवर्नमेंट्स ट्रेजरी, राइट? On the other side, capital expenditure क्या होता है? It is a kind of investment, right? Investment may work out, may not work out, but if you don't make investment, then there is no chance of absolutely doing anything. ठीक है? तो आप एक चीज समझिए कि जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो जैसे ही हमारा यहाँ पे जो गरीब इंसान को हेल्प करना है ना, वो सिर्फ उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो उससे ज्यादा वो ज्यादा क्या करेगा? वो 10 दिन का 15 दिन का खा लेगा, ज्यादा पैसे लगे 10 दिन में थोड़ा बहुत ड्रिंक बिंक मार के भी पूरा कर लेगा. Since the person has not earned it, so he will never value it. The money will be going waste. और rather दूसरी एक बात कि आप सबने ये मान लिया कि ये इम्पोवरिश इंसान है, वो कुछ कर ही नहीं सकता और 10 का फैमिली है. पहले तो 10 का फैमिली रखने की जरूरत नहीं थी. Second, if at all he has a family have 10, I can see there are so many people who are even in bad situation and still they are working. आपने आजू बाजू देखा होगा कितने सारे वर्कर्स है, कार क्लीन करने आता है, कोई घर पे मेड होके आता है, कोई सुबह न्यूज़पेपर डालने जाता है. दिस आर दी ऑल दी काइंड ऑफ वर्क्स, हार्ड वर्क, और उसके बदले में भी ये लोग अर्न करते हैं ना. बट कुछ लोग होते हैं नहीं, दे वांट, सी एवर एवर मेंशन कि ये इम्पोवरिश मैन कुछ कर ही नहीं सकते. मैंने बोला भी था शायद एक आध दो बच्चे और एक आध दो बूढ़े, बट उसके अलावा बाकी के लोग तो काम कर सकते हैं. बट व्हेन यू प्रोवाइड समथिंग फॉर फ्री and just because they are disabled, so don't you think you are encouraging them कि भाई काम वाम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी है एनकरेज हो जाओ. आप जितना गरीब दिखाओगे, जितना बेचारा दिखाओगे, उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट? सो दिस इज रीजन व्हाई इट इज अ बैड आइडिया टू गिव मनी टू पुअर पीपल, राइट? अगेन आई एम सेइंग कि यू कैन हेल्प इन वन वे और दी अदर, बट आई डोंट थिंक कि बोलने के पास इतना भी बेसिक नहीं है. और दूसरी बात ये है कि मैंने कहीं पे ऐसा बोला था कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, right? Government is not doing anything, no. But let us look at the case of the scientist now. He is in a very pitiful condition. Why? Because इंडिया में सब लोग यही मानते हैं कि हाँ भाई ये कांच बार लेके बीकर बीकर लेके ये क्या ही उखाड़ लेगा, राइट? आई हैव सीन पीपल क्रिटिसाइजिंग द मून मिशन एंड चंद्रयान कि भाई इतने रुपए में तो हम यहाँ पे गरीबों के लिए कितना कर सकते थे. बट एग्जैक्ट दिस इज द माइंडसेट बिकॉज ऑफ विच यू कैन सी द ब्रेन ड्रेन. ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई इंटेलिजेंट लोग हैं, राइट, वो भारत छोड़ के चले जाते हैं. क्यों रहे? यहाँ पे वो इंटेलिजेंट है, वो कुछ करना चाहता है देश के लिए, इसीलिए वो चाहता है कि उसको रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन मिले. जब कोई साइंटिस्ट रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन मांगता है तो वो भीख नहीं मांग रहा, वो डिमांड कर रहा है कि आप उससे फैसिलिटी दीजिए ताकि वो देश के लिए और प्रोडक्टिव कर पाए. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन व्हाई चाइना इज एबल टू बीट or almost competing very toughly to the USA at the moment? Because they have invested heavily into the research, R&D में invest किया, capital expenditure build किया, right? Rather than they have the CAPR ratio of almost more than 40% for around 30 to 40 years, right? And this is the reason that China has been able to build a very solid base जिसके ऊपर से आज वो research में number of patents, number of research articles, they are written more in China than in USA,
राइट। बट आप समझिए, हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, गरीब को ही मदद करनी है, वही सबसे ज्यादा जरूरत है। तो पहली तो बात, आप उसे इनकरेज कर रहे हो। दूसरी बात कि जो बंदा सच में कुछ कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसे आप डिस्करेज कर रहे हो। इफ आई वुड हैव बीन द साइंटिस्ट एंड इफ आई एम आस्किंग फॉर सम फंडामेंटल रिसर्च, फॉर एग्जांपल अ फंडामेंटल रिसर्च कुड बी एज सिंपल एज थियरी ऑफ रिलेटिविटी, लुक्स वेरी स्टूपिड, बट इसी की वजह से पूरा वर्ल्ड बदल गया। इट कुड बी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्या हुआ, एटम बॉम्ब या हमारी जो हर एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। एक सिंपल फंडामेंटल रिसर्च था, क्या, ग्रेविटी, न्यूटन ने किया। बट अगर वो ना होता तो यू वुड नेवर बीन एबल टू communicate right now, which we are doing right now with the help of satellites, gravity, moon mission. Everything is possible because of these few inventions which were theoretical in nature initially. Its practical usage got found. राइट। बट हमारी मानसिकता क्या हो गई है, हम यही दिखता है कि जो इमीडिएट गेन है, और ये क्या है, कई बार ये रिलीजन, कई बार ये सेंटिमेंट हमें ऐसे समझाया जाता है कि पॉवर्टी इज अ वर्च्यू एंड पॉवर्टी, गरीबों को मदद करना इज द ग्रेटेस्ट थिंग, दान इज द ग्रेटेस्ट थिंग। आई एम वंडरिंग व्हाई द दान इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, रादर इट शुड बी अर्नड मनी, सैलरी, सबका कमाई, कमाई होनी चाहिए ना। Right, Dan is not as great as it seems like. It is a glorified version because somebody wants it unearned. ठीक है, दान की महिमा क्यों है, राइट, रादर इट शुड बी कर्म के साथ आपने जो कमाया है, दैट शुड बी वैल्यूड, राइट। एंड आई एम डिसएग्रीइंग इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कर्ण बीइंग अ दानेश्वरी, द कैरेक्टर ऑफ महाभारत। मतलब दानेश्वरी Karna has been given one of the greatest values, whereas I think with having all the money and property and access to the Duryodhan and the such higher politicians, right, um, in his city, right, Hastinapur, he should have gone for the creating the infrastructure for the whole community। ठीक है, उसके साथ अन्याय हुआ था, but rather than giving everything to the दान, to the, again, दान किसको दिया, ब्राह्मण्स को दिया, which was again opposing them, या जो भी आया उसको दिया। but rather than giving it for free, he could have utilized it and created a better infrastructure, a better social equal fabric, education facility for this people, because उसे तो अपनी कैपेसिटी की वजह से पढ़ने को भी मिला था, right, whereas Shudras and all those people downtrodden were not able to get even access to the basic education. So rather than donating all and conspiring with these people, he could have worked and took a stand for his society and his community, right? So what I am saying is, हमारी जो मानसिकता है ना, हम लोग ये मानते हैं कि हम दान कर लिया, किसी को इमीडिएटली मदद कर दी, और हमारे दिल में वो भावना आ गई, हाँ मैं कितना महान हूँ। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ वैल्यू कैलकुलेशन, राइट। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो समझिए आप, ये भी मैं बोलना चाहूंगा, अगेन बिट क्रॉस रेफरेंसिंग, बट मदद भी एक नेगेटिव सैडिज्म है ना। सैडिज्म पता है ना, कोई जब दुखी होता है तो आपको एक विचित्र प्रकार का प्लेजर मिलता है, आपको लगता है अच्छा हुआ। दान कब करोगे, जब कोई आपसे खराब कंडीशन में है तो आपका हाथ ऊपर रहेगा। मदद अब कब करोगे, जब कोई पेनफुल सिचुएशन में या बैड सिचुएशन में है या नॉट फीलिंग वेल, मतलब आप खुद को सुपीरियर मानोगे तभी आप ये चीजें कर पाओगे, राइट। एनीवे, दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, बराबर। बट आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन द मनी टू द साइंटिस्ट, बिकॉज अगर हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तो अपना काम कर रहा है ना। और कितने लोगों का आपने देखा कि साइंटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर एक भिखारी बैठा है मंदिर के बाहर, यू कैन सी पीपल जस्ट डोनेटिंग अ कपल ऑफ रुपीज, अभी तो वो भी 10 रुपए से कम नहीं लेता एनीवे, बट फील प्राउड के वाओ, मैंने एक महान काम कर दिया। Whereas a researcher will go unnoticed, and जब वो देश छोड़ के जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये लोग यहाँ से पढ़ पढ़ के बाहर जा रहे हैं और इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बट आई एम सेइंग, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ आवर सेल्फ, राइट। हम सब लोग सोचते क्या है, जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं यार इट्स ओके, राइट, ऐसा तो होना चाहिए, तब तक हमें यही चीजें देखने को मिलेगी। अच्छे लोग भागते रहेंगे, और मैं बुरे नहीं बोल रहा, बट मैं बोला उनको भी अभी अभी होता क्या है, देखिए, पुअर पर्सन को जब आपने सब कुछ ऐसे ही दे दिया ना, तो उसके पास कोई मोटिवेशन रहा, कोई रीजन रहा कुछ काम करने के लिए? आई थिंक नॉट, राइट। बट जब आपने रिसर्चर को दिया तो उसके पास मोटिवेशन मिला। आप वो भी एक तरीके से देखिए, वो सोचेगा कि नहीं यार, मैं खाना पीना तो ठीक है, रिसर्चर जब काम करता है, साइंटिस्ट जब काम करता है, एक फंडामेंटल पर्सन जब थियरी बनाता है,
जब फिलोसोफर किसी को फिलोसॉफी की रचना करता है, इट इज itself a much greater function than making a food or anything, right? These are the higher intellectual abilities and for that you need to fund the countries. अभी आप देखिए जितनी भी कंट्री आपको वर्ल्ड में डेवलप्ड मिलेगी, हर एक में यही चीजें कॉमन है। जो वैल्यूज मैंने बताई उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जबकि हम यहाँ पे अभी भी वही चीजों में फंसे पड़े हैं। ठीक है। So my reason I have explained, my causes I have explained. I have nothing wrong with the poor people, but I am saying अगर वो इंसान भूखा है और उसे मरने की नौबत आ गई तो वो मरेगा नहीं, एनी हाउ कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेगा, राइट? देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वर्क अवेलेबल इन द इकोनॉमी। भले ही लोग कोई ना बोले कि इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, यू कैन ऑलवेज फाइंड वर्क, राइट? इफ यू वांट टू डू इट एनीवे। Anyway, so this is my solution and my point of view, my thinking to this given case of impoverished man and researching scientist. I hope you have find it bit difficult and again bit new. You might have your disagreements. You can put it into the comments if you wish, but it will not be a debatable point, right? It is if you have your own way of thinking. But I'm thinking the socialist ideology has stuck us too long, and now it is time to move on and have further discussion. Okay. So I'm keeping the recorded session till this point, and hopefully you would enjoyed and gained something, right? So anyway, it was good to talk on this topic after a while. Hope to see you later on. Bye bye. Take care. मिलते हैं बाद में. चलिए.